थैंक यू ब्रदर। प्रभु को धन्यवाद हो कि मेरी आवाज आप सब लोग के पास पहुंचते हैं, यह मैं विश्वास करता हूं। विशेष करके खानवेल मंडली के हर एक सदस्यों के लिए और जो इस गूगल मीट के जरिए, इस माध्यम के जरिए मेरी आवाजों को सुनते हैं हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से सलाम। जय मसीह की। आप सब जानते हैं आज का दिन में बहुत चक्र बादल की तकलीफ से हम बीत गए हैं। कल रात को 3 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के समय बहुत तूफान का सामना करना पड़ा, बहुत नुकसान को हमको महसूस करना पड़ा और प्रभु ने हमें संभाला। हमारे से बहुत अधिक नुकसान पहुंचने वालों के हिसाब से अगर देखा जाएगी तो हमें बहुत मामूली नुकसान हुआ है। प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से हम सबको संभाल कर रखा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। साथ साथ इस बातों को सुनकर आप सबने प्रार्थना किए है, इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद पेश करना चाहता हूं। आइए कुछ समय हम लोग सब मिलजुल कर प्रभु के वचन से कुछ बातों को मनन करना चाहता हूं। मुझे दिया गया विषय के रूप में मैंने जब उस लिंक में मैं पढ़ रहा था तो मंडली वर्शिप करके वो विषय के सामने एक लेख में देखा। तो मंडली और वर्शिप, मंडली और आराधना, मैंने प्रार्थना किया प्रभु इस विषय के ऊपर मैं किस प्रकार से मैं बातें करूं। तो परमेश्वर ने मुझे एक अलग तरीके से इस बातों को समझने के लिए और परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए आज इस सभा में पेश करने के लिए मुझे बताया है। तो आइए हम शुरुआत की समय में इस शुरुआत से हम नहम्याह की पुस्तक में हम लोग जाएंगे। नहम्याह की पुस्तक में हमें बता है नहम्याह की पुस्तक जब लिखा गया है, नहम्याह एक प्रकार के एक लॉकडाउन में थे। हमें मालूम है दानियल की समय में जब इस्राएली लोगों को वो बिंदुआई में लेकर गए थे और उस समय में जब उसी के साथ साथ पकड़ कर लेकर गए एक युवा व्यक्ति था नहम्याह। उस नहम्याह के बारे में अगर हम देखेंगे तो उस नहम्याह ने अपने आखिरी अध्याय 13वां में परमेश्वर से विनती करते हुए एक 3 बात वो मांगते हैं। तो 13वां अध्याय में जब हम देखते हैं उसके 14वां वचन में, 13वां अध्याय के नहम्याह के पुस्तक 13वां अध्याय उसकी 14वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख। और हम उसकी 22वां आयतों में अगर हम जाएंगे तो वहां भी उसकी आखिरी भाग में इस प्रकार से लिखा है, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख। और उसी अध्याय की आखिरी आयतों में जब हम आते हैं, 31वां वचन में जब हम आते हैं, उसकी आखिरी शब्दों में वो बताते हैं, हे परमेश्वर, मेरे हित के लिए
मुझे स्मरण कर। जब ये कलीसिया और आराधना के विषय में किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे सिखाया, यही बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमें मालूम है कि सब लोग हमें याद करें, विशेष करके हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें याद करे। किसी व्हाट्सएप की एक पोस्ट में मैं ऐसे सुना था, ऐसे पढ़ा था, कोई बच्चा जन्म लेते हैं, किसको मालूम नहीं, कोई समझ किसका उसका ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन वो बड़े होकर वो मरने के बाद उसकी स्मरण अगर नहीं होता तो वो व्यक्ति का ही प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति का ही प्रॉब्लम है। कोई दुनिया में बहुत सारे बच्चे फायदे होता है, कौन बच्चे कहाँ फायदे होते किसको मालूम नहीं, लेकिन जो बच्चे बड़े होकर जब उसकी बुढ़ापन में जो वो मर जाते हैं, मरने के बाद अगर उसकी स्मरण लोग अगर नहीं रखते हैं या उसकी स्मरण मिट जाते हैं, इसका कारण वही है। तो प्रियो, हम विश्वासियों के लिए एक बहुत बढ़िया बात ऐसे होना चाहिए कि हमें कम से कम हमारे भाई लोग या हमारे मंडली के लोग या हमें जो पहचानते लोग, तो हमें स्मरण रखना चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार की जीवन परमेश्वर हमसे चाहते हैं, इस प्रकार का जीवन परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ नहम्याह भी अपनी प्रार्थना में ये परमेश्वर से मांगते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे स्मरण रख। अगर हमें नहम्याह के विषय में अगर हम देखेंगे, नहम्याह शब्द का अर्थ है स्वांदना, परमेश्वर स्वांदना करने वाला। नहम्याह ये शब्द का अर्थ है यहोवा स्वांदना करते हैं। प्रियो, एक्चुअली नहम्याह की जिंदगी को हम अगर एक बार हम देखें या उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं, तो उसके चरित्र को अगर हम देखें तो जरूर वो अपने लोगों को सांत्वना देने वाले में ही एक के रूप में हम उसको पाया जाते हैं। नहम्याह सचमुच अपने नाम की जैसे उसका नाम था वैसे ही उनका स्वभाव भी था। बहुत लोग कहते हैं कैसा नाम है वैसे ही स्वभाव होता है। तो इसी प्रकार नहम्याह भी एक ऐसे थे कि उसका नाम जैसे थे वैसे उनके स्वभाव थे कि वो अपने लोगों को सांत्वना देने वाले में एक थे। अगर उसकी गुण, उसकी श्रेष्ठता को अगर हम जानने के लिए कोशिश करें तो वो सचमुच अपने भाइयों के, अपने देश के लोगों के लिए बहुत बहुत सांत्वना का काम किए हुए है। फिर दूसरे कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय उसका 4 वचन में ऐसे लिखा है, जो परमेश्वर से सांत्वना पाए हुए हैं वो औरों को सांत्वना देना चाहिए। हमारे बारे में वहां ऐसा लिखा है। दूसरी कुरिन्थी पहले अध्याय उसका 4वां वचन में ऐसा बताया है कि परमेश्वर से जो सांत्वना मिला हुआ लोग हैं हम विश्वासी, क्योंकि हमारे पाप और अधर्म से हम ऐसे भड़क गए हुए थे, हमें कोई शांति नहीं था हमारे जीवन में। हमें शांति हमें हमारे परमेश्वर ने अपनी कृपा से, दया से हमें मिला है या हमें सांत्वना मिला है। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, इसलिए हमें बहुत शांति है। या तूफान आए या कोविड-19 जैसे महामारी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारा ये सांत्वना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पर है। वो आएंगे, हमें ले जाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है और ये विश्वास के साथ हम हैं। इसलिए जो सांत्वना हम पाए हैं और औरों को हम इस सांत्वना देने की जरूरत है। जैसे नहम्याह, उसके नाम का अर्थ ही सांत्वना, परमेश्वर सांत्वना करने वाला किया है, तो नहम्याह सांत्वना पाए हुए व्यक्ति है, तो जरूर वो
औरों को सांत्वना देने वाले में एक है। देखिए, हम उसकी नहम्याह की पुस्तक उसकी पहले अध्याय में हम लोग आते हैं। उसकी पहले अध्याय में उसका 4 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। मैं बैठकर रोने लगे। कौन सी बात सुनने के बाद? अगर हम उसकी ऊपर की पुष्पभाग को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम देख सकते हैं कि कुछ लोग उधर छुड़ गए हुए, यरूशलेम में जो कुछ लोग छुड़ गए थे। अभी ये लोग मिस्री देश में, ये लोग बाबिलोन में बंदी गृह में, ये लोग बिंदुवाई में थे। इनको पकड़कर लेकर आए, लेकिन जब वो उसको पकड़कर लेकर आए तो भी उन्होंने वहां से कुछ लोग उनको मिलने के लिए आए, तो उनको वो पूछताछ किया अपने वहां के लोग कैसे। उसके बाद उसके ऊपर के भाग जब हम पढ़ते हैं, 3 वचन में ऐसा पढ़ते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुड़कर उस प्रांत में रहते हैं, लेकिन वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उसकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शरपणाल टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। अपने लोगों की दुर्दशाओं को समझने के बाद, वहां की उनकी अवस्था को जानने के बाद नहम्याह यहां रो पड़े हैं। यहां वो रोते हैं, वो दुखित होते हैं और वो अपने भाइयों के विषय में अपने ऊपर बोझ लिया है, अपने ऊपर बोझ में आए हैं। हमें मालूम है एक बिंदुआ होने के बावजूद एक गुलामगिरी में आए हुए हैं नहम्याह। वहां उनका स्थान हम देखेंगे, उनका स्थान कौन से स्थान था। उसकी 11 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय की 11 वचन में, वो मैं तो राजा का पियाऊ था, मैं राजा का पियाऊ था। मतलब वो बता रहा है, मैं जरूर मैं गुलाम में पकड़कर लेकर आए हैं, लेकिन राजा ने मुझे उनके पियाऊ के रूप में चुना था। उनको कोई तकलीफ नहीं। अभी वो एक विश्वास, राजा के एक विश्वास योग्य व्यक्ति बन गया। हमें मालूम है दानियल के समय में, दानियल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, राजा ने अपनी राजधानी में काम करने के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं, कुछ जवानों को चुनते हैं। वो ज्ञानी जो सारे सामर्थ्य, सारे शक्तिशालियों को वो चुनते हैं। मैं विश्वास करता हूं उसी में एक हुआ ये नहम्याह भी। और उसको वहां से चुनकर उसके पास वो राजा ने अपनी सेवाएं में उसको रखा है। वो भी महत्वपूर्ण सेवाएं में रखा, ऐसा नहीं कि एक छोटे मोटे काम में रखा, एक राजा के करीबी की काम को रखा गया है। कोई अविश्वास योग्य को वो काम नहीं देते हैं। राजा ने उसको विश्वास योग्य समझा और अपने पियाऊ का काम उनका हाथ में सौंप दिया था। इतने ऊंचे स्थान में अपने काम करने के बावजूद भी, वो राजा के निकट के काम करने के बावजूद भी, वो ऊंचे स्थान में रहने के बावजूद भी, प्रियो, वो अपने भाइयों के लिए बहुत बोझ से रोने वाले में एक बन गया। क्या हमारी स्वभाव में क्या है? हम लोग कैसे हैं? क्या हम सचमुच हमारे भाइयों के लिए विषय में या हमारे भाई के विषय में हमारे हृदय के अंदर कुछ बोझ है? हाँ, क्या हम जब हम खाना हमारे खात में जो हम खाना खाते हैं तो हम कभी स्मरण करते हैं मेरा भाई कैसा होगा, उनके घर पर क्या रोटी है या नहीं? प्रियो, मैं आपको सिखा रहा है मंडली और आराधना, और मैं मंडली के विषय में आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए आपको शुरुआत में बोला, मैं एक अलग रूप में, एक अलग रीति से परमेश्वर ने इस बातों को मुझे आज सिखाया। देखिए, वो अपने भाईचारे के प्रति उसके अंदर कितना बोझ है। मुझे मालूम है आज इधर जो चक्रवात आकर गए हैं तो बहुत सारे भाई लोगों का फोन मुझे आने लगे, ब्रदर आप कैसे हैं, ब्रदर आप कैसे हैं, अपने मंडली के लोग कैसे हैं। और बहुत लोगों ने अपने मोबाइल की व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज भेजकर पूछने लगे, ब्रदर कैसे, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं।
देखिए, एक भाई को दूसरे भाई के प्रति अपने अंदर कितना बोझ है। प्रियो मंडली, यही बात को समझना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। हम उस विषय में आगे हम लोग आएंगे। इतना नहीं, अगर हमें नहम्याह के विषय में अगर हम समझे तो नहम्याह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मैं सोचता हूं क्या प्रार्थना करते होंगे रोज, वो किसके बारे में प्रार्थना करते होंगे? वो अपने व्यक्तिगत अपने स्वार्थ या अपने जीवन के आशयों के लिए वो प्रार्थना करते होंगे, ये मैं विश्वास नहीं करता हूं। क्योंकि जब वहां से जो भाई लोग उनके पास आए थे, तुरंत उनको पूछता है, उनको ये नहीं बताते हैं कि मैं इधर खुशहाल हूं, मैं अच्छा हूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। उनको तुरंत उनको मिलते ही उनको पूछने का यही बात है, अरे वहां जो छुड़कर आए हुए जो वो भाई लोग कैसे हैं, हमारा देश कैसे है, हमारा वो स्वदेश वो कैसे है, वहां कैसे लोग हैं, अभी कैसे रहते हैं। उनकी मन में उनके लिए वो भोज को, मतलब रोज रोज वो उनके लिए प्रार्थना कर आ रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना का उनके स्वभाव को देखो। अगर हमें इस नहम्याह के पुस्तक को अगर हम पूरी ध्यानपूर्वक अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग करीबन 11 टाइम, एक 11 टाइम वो नहम्याह प्रार्थना करते हुए हम लोग देख सकते हैं। कितने बार? 11 बार वो प्रार्थना करते हैं। 13वां अध्याय इस नहम्याह की पुस्तकों में, उसमें 11 बार प्रार्थना करने वाले नहम्याह को दर्शाते हैं पवित्र आत्मा। उसकी प्रार्थना क्या होगा? अपने बिंदुआई से छुटकारा या अपने भाईचारे के लिए उनकी प्रार्थना। वो तृप्त नहीं है, अपने स्थान पर वो तृप्त नहीं है। अगर ये गुलामगिरी में मुझे बहुत बड़ा स्थान भी मिल जाए, दानियल के भी स्वभाव को हम देख सकते हैं। दानियल भी एक प्रार्थना वीर पुरुष था, वो भी ऐसे ही प्रार्थना करते थे कि अपने भाईदारों के लिए प्रार्थना करने वाले में एक था। यहां नहम्याह प्रार्थना करने वाले में एक था। और उन्होंने कितना महीना तक प्रार्थना की आपको मालूम है? अगर हमें पहले अध्याय की पहले वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से पढ़ते हैं, 20वें वर्ष के किसलवें नाम महीने में, 20वां वर्ष के किसलवें नाम महीने में। और दूसरा अध्याय की पहले वचन में हम लोग देखते हैं, अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में। मतलब हम देख सकते हैं वो किसलवे महीने से लेकर हम देख सकते हैं निसान महीने तक वो प्रार्थना करते थे। अगर यहूदियों के कैलेंडर की ओर हम जाएंगे तो ये किसलवे जो महीना है वो उनके लिए 9वां महीना है और निसान महीना है उनके लिए पहले महीना। तो जब ट्रांसलेशन करने वाले के हाथ से कुछ गलती होगा, ये इसमें जो पहले अध्याय के पहले वचन दूसरे अध्याय के पहले वचन में जो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसको ऐसा समझ सकते हैं कि 19वां सदी में 19वां वर्ष में किसलवे महीना से लेकर 20वां वर्ष की निसान महीने तक उन्होंने प्रार्थना किया। कितना महीना है इसमें? 9वां महीना से लेकर पहला महीना तक, 9, 10, 11, 12, 1, मतलब 4 महीना वो प्रार्थना करने लगे। किस लिए उन्होंने प्रार्थना करने लगे? जो बातें उन्होंने सुना कि अपने देश के बारे में उन्होंने जो बातें सुना तो उन्होंने प्रार्थना करने लगे।
प्रियो उसकी यहां स्वभाव, वो सांत्वना देने वाले में एक थे, वो बोझ उठाने वाले में एक थे, और वो प्रार्थना करने वाले में एक थे। इतना ही, अगर दूसरे अध्याय की 18वां आयत में जब हम आते हैं, अगर 18वां आयत में जब हम आते हैं, वो सिर्फ बोझ उठाने, सांत्वना देने वाले, बोझ उठाने वाले, प्रार्थना करने वाले, इतना ही नहीं, वहां हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय की 18वां आयत में, फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, और राजा ने मुझसे क्या क्या बताने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। मतलब जो उसको काम करना था वो करने के लिए वो तैयार हो गया। बहुत लोग ऐसा है, हाँ ब्रदर हम प्रार्थना करते हैं, बहुत बार ऐसा बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सांत्वना देते हैं, हाँ ब्रदर हमें बहुत बोझ है, सेवकाई के विषय में हो या किसी और के विषय में हो, लेकिन कुछ करते नहीं है, कुछ करते नहीं है। बोलने में बहुत बोलते हैं, बोझ के बारे में बोलते हैं, प्रार्थना बहुत लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं और सांत्वना भी देते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। ये नहम्याह ऐसा नहीं था। वो क्या करना चाहिए उसके लिए वो करने के लिए तैयार थे। देखो, जो करने के लिए वो तैयार थे। अगर 12 से लेके 15 वचन तक, हम जब दूसरे अध्याय की 12 से लेके 15 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसको देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, 5वां पॉइंट क्या है मालूम है? दूसरे अध्याय की 17 वचनों को देखिए। तो मैंने उससे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की सरपणाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम सराई ना रहे, नाम घराई नहीं रहे। तो यहां देखिए, वो सिर्फ करने के लिए तैयार भी हुआ और साथ साथ अपने साथी लोगों को उत्साहित कराते हैं, प्रोत्साहन कराते हैं, उनको उल्लास कराते हैं, उनको लेकर चलते हैं, साथ में लेकर चलते हैं। और इतना भी नहीं, अगर हम देखेगा, वो उनको धैर्य देते हैं या हियाव देते हैं। उनको हमारी परमेश्वर हमारे साथ हैं ऐसे बोलकर वो उनको हियाव देते हैं या उसको बलवंत कराते हैं। और 7वां के पॉइंट में अगर हम उसको बारे में देखेंगे, नहम्याह दूसरे अध्याय की 20वां आयतों में जब हम जाते हैं, उस वचन में नहम्याह के बारे में बताते हैं कि वो अपने परमेश्वर पर पूरा अवलंबित जीवन थे या पूरा आश्रय के जीवन थे। उन्होंने जो कुछ काम करने से पहले वो परमेश्वर से आश्रय के काम करते हुए, अवलंबित काम करते हुए आगे बढ़ते थे। हमें मालूम है, जब राजा ने उसको देखा, उसकी मुंह में, उसकी चेहरा में थोड़ा सा दुख छाया गया था। तो राजा ने उसको पूछने लगा, दूसरे अध्याय में अगर 4 वचन में आप पढ़कर देखिए तो उनको पूछने लगा, क्या हुआ तेरे को, कुछ बीमार है? तेरे को कुछ बीमार तो नहीं, तुम्हारा हृदय में वेदना है। देखो, अपने हृदय में वेदना है, वो चेहरा बता रहा है। तो एक बार उधर हम ऐसा पढ़ते हैं,
मैं परमेश्वर की ओर दृष्टि करके, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करके मैंने कहने लगा। मतलब अपने हरेक कामों में वो अपने परमेश्वर को आगे दिखाते हुए नहम्याह को हम देखते हैं। प्रियो, मंडली में हमारी काम, मंडली में हमारी स्वभाव, मंडली में हम लोग कैसा है व्यक्तिगत रूप में, इनको हमें एक बार हमें जानने की, हमें समझने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है। प्रियो, उनको आपको मालूम है जब हरेक बातों में जब वो उसका विरोध हुआ था, तो भी वो सन्बलत ने उसको विरोध किया था। उस समय में भी वो परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर से प्रार्थना करके आगे की ओर अपने कदम को बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। हम देखते हैं हरेक असाध्य को साध्य करने वाले परमेश्वर के ऊपर उनका पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा था। वो भरोसे के साथ वो आगे बढ़े हैं। पर हमारी जीवन में हमको ऐसा कभी लगता है ये असंभव है, ये असंभव है, आगे में कैसा बढ़े? तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो बताते हैं बेटा मुझे कोई बात असंभव नहीं, हरेक बात मेरे लिए संभव है, हरेक बात मेरे लिए संभव है। जब हम कंगन में पहले कई साल 20 साल पहले जब मैं रत्नेरी में हम लोग परिवार के साथ मेरे पत्नी बच्चों के साथ आ रहे थे, तब कई दासों ने मुझे कहा मत जाना, वहां कोई नहीं, वहां तुम्हें संभालने के लिए कोई नहीं, क्योंकि बॉम्बे से 350-400 किलोमीटर दूर है, तुम उधर अकेले रह जाएगा। मैंने बोला जो बॉम्बे में मुझे संभाला हुआ परमेश्वर मुझे रत्नेरी में भी संभालेंगे। आज भी परमेश्वर मुझे संभाल रहा है। प्रियो, हमारी भरोसा किस पर है? और हमें स्मरण रखने की बातों पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम उस बातों को देख रहा था कि नहम्याह की स्वभाव के बारे में, उसकी वो स्वभाव के कारण ही उसका सब लोग उसकी याद करेंगे, स्मरण तो करे ही करेंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं। अभी वो प्रियो हमें हमारी काम को देखकर, हमारी कर्मों को देखकर लोग हमारे स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के ने हमें एक अलग नाम लेकर इधर रखा है पृथ्वी पे। राजपदधारी याचक का पद है हमारे, परमेश्वर की संतान की पद है हमारे। हमें एक साधारण एक व्यक्ति नहीं है हम लोग, ये समझने की बहुत जरूरत है। ये हमारी स्वभाव में हमें दर्शाने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ है, तुम्हारा हर एक असंभव को संभव करने वाला मैं हूं। ऐसा मेरे सामने ऐसा कोई बात नहीं कि मेरे से नहीं होते हैं, हर एक बात मेरे से होता है। प्रियो, या कोविड जैसे महामारी से हम पीड़ित हो जाए, ये कोविड मुझे नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं आ सकता है, लेकिन उसमें मुझे सांत्वना मिलती है कि मेरा प्रभु मेरे पास है। अगर तूफान में हम परेशानी में हम आ सकते थे, नुकसान में हम पड़ सकते थे, लेकिन मुझे कोई किसी बातों के डर की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ। हमारा भरोसा हमारी परमेश्वर की ओर है। आइए हम उसके स्मरण रखने वाली बातों को देखते। ये कोई बात है वो नहीं कर रहा है कि ऐसे मैंने जो बातें बोला वो मेरे लिए स्मरण रखे, वो कभी ऐसे नहीं बोला। अभी नहम्याह ने क्या काम किया वो भी हम लोग को मालूम है। जब सरफड़ा उन्होंने बांधा, जो उन्होंने दरवाजे बिठाया, और वो कभी परमेश्वर से ये नहीं बोला प्रभु जी परमेश्वर मैं ये काम कर रहा है, हमारे देश के लिए जो काम मैं कर रहा है इसलिए मुझे स्मरण कर, इसलिए मुझे स्मरण रख, ऐसे कभी उन्होंने कहा नहीं। वो अकेला नहीं किया, कई भाइयों को अपने साथ में लेकर, हर एक वहां रहने वाले भाइयों को अपने साथ में लेकर उन्होंने वो काम करवाया है। उसमें वो बिल्कुल प्रशंसा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहता है एक 4 बार वो परमेश्वर से कहता है परमेश्वर इस बातों के लिए मुझे स्मरण कर।
वो है वो परमेश्वर के लिए जो काम किया है, या अपने आत्मिक जीवन की भरपूरी के लिए उन्होंने वो काम किया, या विश्वासियों की भरपूरी के लिए मंडली के अंदर की वो काम को वो बता रहे कि मेरे इस काम को मुझे स्मरण रख। आइए हम जल्दी उस बातों को देखकर निर्धारित समय पर हम इस सभा को हम समाप्त कर देंगे। आइए हम जल्दी उस बातों की ओर जाते हैं। हमें नहम्याह के पुस्तक 5वां अध्याय में जो आते हैं, नहम्याह के पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 16 आयतों को हम ऐसा पढ़ते हैं। फिर मैं शर्पणा के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल नहीं ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठे रहते थे। अगर 5वां अध्याय का 19वां वचनों को हम देखें, इसके साथ 19वां आयत को, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उससे तू मेरे लिए मेरे हित के लिए स्मरण रख। वो पहला परमेश्वर से प्रार्थना ये किया कि मेरे हित के लिए ये तो स्मरण रख। कौन सी बात स्मरण रखने के लिए उन्होंने कहा? अगर हम इस बातों को समझने के लिए 5वां अध्याय की 10वां आयत से लेकर हम पढ़ना चाहिए। हमारे समय की कमी कर हम वो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन किस बातों के लिए वो बताते हैं। इससे पहले वहां की जो गवर्नर का काम करने वाले, जो उधर से जो राजा ने भेजा था, वो लोग वहां आकर अपने राजपदारी के वहां आकर जो गवर्नर का काम जो किया, उन्होंने वहां रहने वालों को, जो गरीब में रहने वाले, तकलीफ में रहने वाले, परेशानी में रहने वाले, अपने भाइयों के हाथों से अपनी रोज की रोटी खाने के लिए उनके हाथों से वो चंदा लेते थे, उनके हाथों से टैक्स लेते थे। और हम लोग ये समझ सकते हैं कि, लेकिन वो बता रहा है मैंने कभी ऐसा किया नहीं, मैंने कभी ऐसा किया नहीं। वो बताते हैं मैं ऐसा किया नहीं। इतना नहीं, वो बताते हैं मैं मेरा थंगा तो नहीं लिया। 18 वचन में लिखा है कि मैं मेरा थंगा तो नहीं लिया। इतना ही नहीं, मैं वहां के लोगों को जो मेरे हाथ में थे उसका मैं उनको देखकर उसको मैं इस्तेमाल किया है। जो मेरे हाथ में उनसे लिया नहीं, बल्कि मैं दे रहे थे। मेरी बात आप समझ में आए? वो बता रहा है मैंने जो मुझे मिलने के हक थे वो हक का मैं उपयोग नहीं किया। उनको, वो गरीब लोगों को मैं कभी बोझ नहीं दिया, क्योंकि वो लोग भी काम में इतने व्यस्त थे, वो लोग इतनी परेशानी थे, और परेशानी के ऊपर और परेशान करना मैं नहीं चाहता है। वो बताते हैं कि मैं उनसे कुछ लिया नहीं। इतना नहीं, मैंने उनको दिया, उनसे लिया नहीं, मैं उनको दिया। परमेश्वर के वचन कहता है लेने से अच्छा देना है। परमेश्वर के वचन कहता है लेने से अच्छा देना है। प्रियो, बहुत बार हम इसमें पीछे रह जाते हैं। बहुत बार हमें बोझ को वो पर और बोझ कराने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर के वचन कहते हैं प्रियो, लेने से देना अच्छा है। ये नहम्याह एक निस्वार्थ सेवक था, एक निस्वार्थ सेवक। परमेश्वर को ऐसा सेवक की जरूरत है, निस्वार्थ सेवा करने वाले की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अपने कुछ फायदा के लिए प्रभु की सेवा करें। प्रभु की सेवा निस्वार्थ सेवा। हमें मालूम है अपने चेलों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने चुना था, जो अपनी सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। परमेश्वर की मंडली की सेवा, निस्वार्थ सेवा होना, यह बहुत जरूरत है। आइए हम 13वां अध्याय में वापस जाते हैं। हमारा समय आगे बढ़ रहा है, हम 13वां अध्याय में वापस चले जाता है।
13वें अध्याय में वो किस किस बातों से वो कह रहा है मेरा स्मरण करे, तो वो भाव की ओर हम ध्यान देंगे। दूसरी इसमें हम देख सकते हैं 13वें अध्याय की 14 वचन में, 14 13वां अध्याय उसका 14 वचन, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे लिए, मेरे हित के लिए स्मरण रख। ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है कि उनके हित के लिए स्मरण रखे? उससे पहले उन्होंने 5वें अध्याय में कहा कि ये मेरे हित के लिए स्मरण रख। कौन सी बात है? कि देने के विषय में थे। वो दशांश नहीं दिया, दशांश नहीं, ये मत सोचना कि वो दशांश दिया, दशांश नहीं, जो उनके हाथ में थे वो उन्होंने इस्तेमाल करके परमेश्वर की सेवा किया। आजकल हम दशांश भी देने में पीछे रह जाते हैं। पुराना नियम में दशांश के बारे में सिखाते हैं, नया नियम में दशांश के बारे में नहीं सिखाते हैं। नया नियम में सिखाते हैं तुम तुम्हारा नहीं है, तुम मेरा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर मैं प्रभु का है तो मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं, वो सब प्रभु का है। तो प्रभु वो चाहते हैं, वो निस्वार्थ परमेश्वर चाहते हैं। देने के विषय में वो बोलता है कि मेरा स्मरण रखे। और दूसरी स्मरण रखे किस बातों पर हम जल्दी देखेंगे। आइए 4 का 12 वचनों को हम देखते हैं। 4 का 13 का 4 से लेकर 12 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, उधर हम इस बातों को देखते हैं। उधर अगर हम पढ़ने से हमको देखते हैं कि इससे पहले देखिए उसका दूसरे वचन में देखिए, क्योंकि उन्होंने अन्य जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरना बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिण देकर बुलवाया था, तभी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष से बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। यहां 4 से लेके हम देखते हैं, इससे पहले एलियाशीब याजक जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी थे, और इस तोबिया को उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्नबलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशांश, जिन्हें लेवियों और गवाइयों और द्वारपालों की देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। हम देख सकते हैं यरूशलेम की लिए जो पवित्र वस्तु रखा गया था वो कोठरी उन्होंने किसको दिया? आपको मालूम है, उधर लिखा है तोबिया कौन है? ये तोबिया कौन है? तोबिया को देने से क्या बात है? दूसरे अध्याय की 10वां वचन और 19 वचन में हम लोग आते हैं तो हम उधर देखते हैं 2-3 नाम को देखते, उसमें एक नाम है अमोनिय तोबिया के नाम है, अमोनिय तोबिया के नाम। ये तोबिया कौन है? सनबल्लत और तोबिया, ये नेहम्याह ने आकर जो काम के लिए आया था वो काम को रुकाने की कोशिश करने वाले थे। मतलब है कि उनके विरोध करने वाले उनके शत्रु के रूप में वो थे। बहुत उनको परेशान किया, बहुत तकलीफ दिया हुआ व्यक्ति थे। और ये सरपड़ा सब बांध कर नेहम्याह कुछ दिनों के लिए अपने राजा के पास गए। उतना समय में क्या हो गया कि इस यरूशलेम की मंदिर की जो पवित्र कोठरी में इस शत्रु को आने दिया, शत्रु को उन कोठरी के अंदर उन्होंने स्थान दिया। तोबिया के बारे में अगर हमें देखते हैं 4वां अध्याय की 3 वचन में हम देखते हैं कि वो ठट्ठा करने वाले थे। वो बोलते थे अगर एक इन्होंने जो बांध रहा है इसको एक कोला अगर उसके ऊपर जाएंगे वो गिर पड़ेंगे, उसको ठट्ठा करते थे।
उसको ले जाते थे, उसको विरोध करते थे, वो रुकाने के प्रयास करते थे, बहुत ही योजना करते थे, बहुत ही षड्यंत्र करते थे। वैसे ही वही लोग हैं इसका बीच में उन्होंने सब बांधकाम खत्म करके जब वहां से कुछ दिन समय के लिए चले गया, हम देखते हैं वो उधर आकर उसमें रहने लगे। प्रियो, हम देख सकते हैं कि तोबिया वहां रहने के कारण ये हम देखते हैं उसको अच्छा नहीं लगा, नहम्याह को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आगे जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने उसको गलत करके बताते हैं और उनको बताते हैं तुमने ये काम कैसा किया। प्रियनो, एक शब्दों में अगर मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, नहम्याह ने बोला ये मेरे लिए स्मरण रखो। क्या बात मेरे लिए स्मरण रखो? अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वहां 4वां अध्याय की 4 से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं वहां लिखा है कि उन्होंने तोबिया को वहां से निकाल दिया और वहां की जो लेवी थे, उनकी जो याजक पद में थे, वो लोगों को उन्होंने तुच्छ कर दिया था और उस मंदिर को उन्होंने तुच्छ कर दिया था। हम देखते हैं ये नहम्याह आया और उस मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया, मंदिर का शुद्धिकरण किया। पहले निस्वार्थ सेवा को स्मरण रखने के लिए बोला, अभी दूसरा भाग में वो बोलते हैं कि मैं जो मंदिर की शुद्धिकरण के लिए जो मैंने किया है। प्रियनो, आपको मालूम है हम परमेश्वर का मंदिर है। आपको मालूम है हम लोग जो मंडली एक साथ जमते हैं वो मंडली परमेश्वर का मंदिर है। वो वहां परमेश्वर वास करते हैं। वहां तोबिया के कुछ स्थान नहीं होना चाहिए, वहां तोबिया नहीं आना चाहिए, क्योंकि तोबिया हमारे लिए शत्रु है, शैतान हमारे लिए शत्रु है, ये दुनिया हमारे लिए शत्रु है, संसारिक हमारे लिए शत्रु है, ये दुनिया की लालसा हमारे लिए शत्रु है। आपको मालूम है मंडली में तोबिया नहीं आना चाहिए। यहां नहम्याह बता रहे मेरे लिए स्मरण रखो, हे प्रभु मैंने तुम्हारा मंदिर को मैंने शुद्ध किया, मंदिर को मैंने शुद्ध किया। प्रियो, आज हम सोचे मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, क्या मेरे अंदर कोई तोबिया वास करते हैं या नहीं? किसी भी रीति से हो। आजकल लॉकडाउन के कारण हम लोग एक साथ नहीं जम रहा है। प्रियो, जब लॉकडाउन के पहले हम कैसे थे वैसे ही हम मंडली में नहीं जाना चाहिए। लॉकडाउन के पहले में कैसे थे वैसे ही नहीं जाना कि मैं एक नए होकर जाने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर कुछ तोबिया है उसको निकाल देने की जरूरत है। आइए हम कुछ वचन उसके लिए है। हमें मालूम है जब हम मंदिर के अंदर यूदा के पुस्तक 12वां अध्याय में 3 यूहन्ना 9 और 10 वचन में प्रेरित लोगों ने कुछ लोगों के नाम देकर बोलते हैं कि वो लोग मंदिर में कैसे व्यवहार किया है। गलत व्यवहार करते हुए कुछ लोगों का नाम वहां में पढ़ते हैं। और हम लोगों ने तीतुस की किताब 1 अध्याय की 12 वचन में हम लोग देखते हैं कि कृत्य के लोगों के बारे में बताते हैं वो लोग कैसे लोग हैं। प्रियो, ऐसे लोग हमारी मंडली में नहीं होने की जरूरत है। आपको मालूम है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने समर्पित आराधना करने की जरूरत है। रोमन के पत्र 12वां अध्याय और पहला 2 वचन में हम इस बातों को समझते हैं। इस बात पर लिखा गया है। मैं एक शब्द में मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के मंडली में हो तो परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप की समर्पण की जरूरत है। तो भी अगर हमारे अंदर रहेंगे, हमारे आत्मिक भरपूरी से हम आराधना नहीं कर पाएंगे। अगर कोई संसार के बात हमारे अंदर है तो भी हमारे अंदर है तो हमें कभी भी आत्मिक भरपूरी से हम आराधना नहीं कर पाएंगे। आनंद, आराधना के जो आनंद हमारे जीवन में हमें नहीं महसूस कर पाएंगे। आपको मालूम है अगर हम प्रार्थना में बैठते हैं, अगर हम आराधना करते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं या कुछ सभा में जाके बैठते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, अगर मेरे अंदर तोबिया है वो उसका आनंद मुझे नहीं मिल पाएगा, वो आनंद मुझे नहीं मिलेगा। यह मंदिर को शुद्ध करने वाले नहम्याह को हम लोग देख सकते हैं। 13वां अध्याय की 10 और 11 वचन में देखते हैं कि वो मंदिर को तुच्छ कर दिया, मंदिर को छोड़ दिया।
यहाँ देखिए कितना बड़ा बड़ा गलत वो उनका जीवन में हुआ था, तो उन्होंने एक बड़ा श्रेष्ठ काम वहां करते हैं। और श्रेष्ठ काम ये थे कि वो मंदिर का शुद्धिकरण उन्होंने किया, निस्वार्थ सेवा और मंदिर की शुद्धिकरण उन्होंने किया। तीसरा पॉइंट में हम जल्दी जाता है, 13वां अध्याय की 22 वचन में हम देखते हैं, हे प्रभु ये मेरे लिए स्मरण रखना चाहिए। कौन सी बातों के ऊपर वो ध्यान दे रहा है, वो बता रहा, वो 13वां अध्याय की 15 और 15 से लेकर अगर 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्हीं दिनों में यहूदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन को हैदों में ढाल रोते हैं। वहां हम देखते हैं उन लोगों ने विश्राम दिन को तोड़ देते हैं, शाबत दिन को तोड़ते हैं। हमें मालूम है हम विश्वासियों के लिए तो शाबत दिन तो नहीं, हर एक दिन हमारे लिए आराधना का दिन है। लेकिन प्रियो, प्रभु का दिन करके एक दिन हमारे पास है। हमें प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में देखते हैं यूहन्ना के बारे में, जो प्रभु का दिन में प्रभु ने उसको प्रकट दिया। तो प्रभु का दिन के रूप में हम देखते हैं सप्ताह के पहले दिन, शबत का दिन यहूदियों के लिए थे, तो हमारे लिए सप्ताह के पहले दिन। कुरिन्थियों की पत्री में देखते हैं कि सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्र हुए थे। प्रिय, आज कल लॉकडाउन के कारण हम लोग तो एकत्र तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन सचमुच लॉकडाउन के बाद हम जब एकत्र होते हैं तो उसको तुच्छ ना करना। वो शब्द को तोड़ दिया। वहां हम उस वचनों में देखते हैं, नेहम्या देखा वहां के लोग शब्द को तोड़ दिया और उल्लंघन कर दिया, आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। हम 22वां वचन में देखते हैं नेहम्या उसका शुद्धिकरण करते हैं, उसका पवित्रीकरण करते हैं, उसको इस बातों को उनको समझ देते हैं, उनके जीवन में जो उनके महत्व को उनको समझा देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में शब्द का जो महत्व था वो उन्होंने तुच्छ कर दिया था। वो दिन उन्होंने बहुत अलग अलग काम के लिए उन्होंने इस्तेमाल करते थे। क्या क्या उन्होंने देखा? परमेश्वर का जो आदर देने थे वो आदर उन्होंने नष्ट कर दिया। आराधना के मतलब है परमेश्वर को आदर करने का दिन है। आराधना के मतलब है हमारी प्रेम को प्रकट करने का है। आराधना के मतलब है हम अपने आप को समर्पण करने का दिन है। आराधना में मेरे परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं उसको दिखाने की एक मार्ग है। मैं मेरे परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं। एक दूसरे को प्रेम दिखाने के लिए बहुत कुछ मार्ग दुनिया में हम देख सकते, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं उसको दिखाने का एक ही मार्ग है। आराधना का विषय में हम वो समझ सकते हैं। शब्द का दिन वो शब्द को उल्लंघन कर दिया। और हम देख सकते हैं वो बताते हैं, हे परमेश्वर मुझे याद कर, क्योंकि मैंने शब्द को पवित्र कर दिया। शब्द को जो उनका गलतियों को मैंने उनको समझाकर उनको सही मार्ग पर उनको लेकर आया। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 24वां वचन में हम देखते हैं, इब्रू चैप्टर 10 वर्स 24 में देखते हैं कि तुम्हारे में बहुत लोग मंडलियों को तुच्छ करते हैं, मंडलियों के स्वभावों को तुच्छ करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम लोग एक साथ होना, ये मंडली का अर्थ क्या है आपको मालूम है? मंडली मतलब प्रभु यीशु ने बताया मैं मेरे मंडली को बनाऊंगा। कैसा बनाया? उन्होंने मोल कर बनाया, अपने खून उन्होंने खर्च करके बनाया। उन्होंने अपनी जीवन प्राण देकर मंडली को बनाया है। प्रियो, ये मंडली का महत्व है। ये मंडली की कार्यक्रम का सभा का महत्व है।
वो बाइबल स्टडी हो या प्रार्थना प्रार्थना सभा हो या आराधना सभा हो, उसका महत्व है, महत्व है, उसको समझने की जरूरत है। इतना नहीं वो लोगों ने किया था, उन लोगों ने अन्य जातियों को आने दिया। शब्द का दिन खरीदने के लिए मच्छी लेकर मांस लेकर वो आने लगे। शब्द का दिन में, शब्द का दिन में, है ना, शब्द का दिन में ज्यादा मटन खाते हैं, शब्द का दिन में ज्यादा ज्यादा हमने खुशियां मनाते हैं, है ना। रविवार का दिन तो बहुत बकरी को काटा जाता है, बहुत मुर्गियों का काटा जाता है ना। हम लोग उसी दिन ज्यादा उसको खाते हैं, संडे के दिन, रविवार के दिन। मैं इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर को जो महिमा देना है, परमेश्वर की जो महत्व करना है, वह उसी को कोई कमी नहीं होना देना, यह जरूरत है। ये मैं आपको बताना चाहते थे। शब्द को उन्होंने तुच्छ किया, शब्द को उन्होंने उल्लंघन कर दिया, मूल्य वो शब्द को उन्होंने, परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने उल्लंघन किया। नहम्याह बोलता है, मैंने वो शब्द को मैंने शुद्ध कर दिया है। प्रियो, इब्रानियों के यूहन्ना की 17वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के रूप में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु ने प्रार्थना करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करने वाले सब एक होना चाहिए। 17वां अध्याय की 11 और 23 वचन में, 17वां अध्याय की 14 और 17 वचन में बताते हैं कि ये सब वचन से ये अलग होना चाहिए, मीन्स सेपरेशन। और ये परमेश्वर की इच्छा है, इच्छा प्रकट, यीशु मसीह की इच्छा को प्रकट, अपनी आग्रह को प्रकट करते, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। 24 वचन में देखा है कि सब आपस में मेरे अपने प्रेम में बने रहने चाहिए। प्रियो, आराधना के विषय में अगर कहे तो हम ये देख सकते हैं कि मरिया की आराधना कैसा था। मरिया ने यूहन्ना की सुवार्ता 12वां अध्याय की 30 वचन में हम देख सकते हैं, मरिया अपने सब कुछ लेकर उसकी पैरों में लेकर आया, सुगंधित वस्तु लेकर उसकी पैरों को लगाया, अपनी बाल से उन्होंने पोंछ लिया। वो ये सच्ची आराधना, वो आराधना में उसका प्रेम, उसकी आदर, उसकी दीनता, उसकी धन्यवाद, ये सब उसमें दिखाई देते हैं। आराधना में ये सब दिखाई देने की जरूरत है। मंडली के अंदर आराधना में इस बातों का हमें समझने की जरूरत है। प्रभु का दिन को हम तुच्छ ना करना। 4th में हम लोग जल्दी जाता है तो वो बताते हैं कि शब्द को मैंने शुद्ध किया प्रभु, लोगों को मैंने इस बातों का महत्व को सिखाया प्रभु, ये मेरे लिए स्मरण करना। और 4th वन में नहम्याह 13वां अध्याय की 31वां आयत में जब हम जाते हैं तो वहां हम देख सकते हैं कि उन्होंने भाइयों को शुद्ध करते हैं। कैसा भाइयों को शुद्ध करते हैं, वो जल्दी वो बातों को देखिए। 13वां अध्याय की 23वां वचनों को देखिए। फिर उन्हीं दिनों में मैं मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अजदोदी, अमोनी और मोवाबी स्त्री का वाह लिया थे। उन्होंने विवाह कर दिया अन्य जातियों के साथ। हो कितना बड़ा गलत उन्होंने कर दिया है। हम देखते हैं उन्होंने विवाह के साथ अन्य जातियों के साथ जुड़ गया। उधर हम देखते हैं आगे के वचनों को अगर हम जल्दी पढ़े तो आगे वचन को हम क्या देखते हैं, उनके लड़के वालों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे। देखो, अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप करने की उनका प्रतिफल क्या मिला। उनके लड़के वाले, उनकी जो पीढ़ी यहूदी का महत्व को भूल गया, उनकी भाषा बोलना, उनकी रीति रिवाज को वो त्याग दिया, परमेश्वर की साथ की संगति को भूल गया, परमेश्वर की महिमा को, उसकी जो संगति को उन्होंने तुच्छ कर दिया।
वो उधर वो शब्द लिखा है, वो यहूदी भाषा बोल नहीं सका। इसके मतलब क्या है? वो यहूदी मर्यादा भूल गया और यहूदी की रीति रिवाज भूल गया और यहूदी की परमेश्वर की भाषा नहीं बोल पा रहे, परमेश्वर की वचन समझ नहीं पा रहे। कितना भी बोले परमेश्वर की वचन समझ नहीं पा रहे हमारे जो पीढ़ी है, हमारी बच्चे हैं। कारण क्या है मालूम है? अन्य जाति के साथ हमारा मेल मिलाप, हमारा संबंध। विवाह के बारे में इधर लिखा, मैं सिर्फ विवाह के बारे में मैं नहीं बोलता हूं, सिर्फ विवाह के बारे में नहीं, हरेक बातों में, हरेक हमारी कामों में, हमारी सेवकाई में, हमारी बिजनेस में, अगर हमें अन्य जाति के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा पार्टनर बनाते हैं, तो प्रियो ये बहुत गलत बात है। विश्वासी के साथ पार्टनरशिप होना ये बहुत जरूरत है। ये आप लोग मुझे गलत मत समझना। एक परमेश्वर के संतान दूसरे परमेश्वर के संतान के साथी पार्टनरशिप बनाना है, पार्टनर होना है। नहीं तो आजकल हम देख सकते हैं, बहुत शादी के बारे में अगर देखेंगे, वो बहुत लोग पूछते हैं, उनका पहले पूछता है उसका सरनेम क्या है। ये मैं समझता हूं सरनेम क्यों पूछता है, कि उनको जाति समझना है, कास्ट समझना है, फिर उनका काम क्या है, उनका पारिवारिक क्या है, उनका ये सब पूरी दुनियादारी को पूछताछ कर देते हैं। प्रियो, अगर उद्धार पाया है तो कुछ नहीं पूछना। अगर उद्धार पाया, प्रभु ने लेकर आते हो तो कुछ नहीं पूछना। कौन सी देश का है, कौन सी जिला का है, मुझे वहां की नहीं चाहिए, मुझे यहाँ की नहीं चाहिए, वहां कैसा यहाँ कैसा, ये गलत है। अगर परमेश्वर लेकर आते हैं तो परमेश्वर ने जो हमें दिखाता है उसी के साथ हमारा पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरत है। विवाह के बारे में हो या किसी और किसी के बारे, हमारा मंडली के बारे में मैं आपको बता रहा है। प्रियो, ये बात हम यहां देख सकते हैं। और उसकी आगे की वचनों को, अगर 25 वचनों को हम देखें तो उन्होंने उनको ढाका और कैसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उसको परमेश्वर की यह शब्द खिलाई। देखो, बहुत बहुत तेज होकर, बहुत उनके अंदर बहुत जलन होकर, जल रहे अंदर आत्मा में जल रहा है। ये देखकर रहमिया के व्यक्तिगत रूप में उन्होंने शुद्धिकरण कर दिया। व्यक्तिगत रूप में मंदिर को शुद्ध किया, शब्द के दिन को शुद्ध किया, और क्या शुद्ध किया उन्होंने? शब्द को शुद्ध किया। और हमने देखा कि पार्टनरशिप जो शादी के विषय में जो व्यक्तिगत रूप में उन्होंने लोगों को शुद्धिकरण करते हैं। प्रियो, आपको मालूम है, हमारे मंडली परमेश्वर के सामने कैसे पाया जाता है? परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह मंडली को कैसा समझते हैं, आपको मालूम है? तो परमेश्वर अपने मंडली को शरीर और धूला और जीवित पत्थर और दाग का शाखा और मेंढरे, ये सब बातों हम समझे। इस बातों को अगर हम ध्यानपूर्वक अगर देखें तो हमें मालूम है इसका सब ऑपोजिट साइड में हमारा प्रभु खड़ा है। कैसा खड़ा है? वो है शरीर का सिर है, वो है हमारे लिए क्या बोलते उसका दूल्हा। और हम देख सकते हैं वो हमारे लिए कोने का पत्थर, वो हमारे लिए जो दाखिल था, वो हमारे लिए महायाजक, वो हमारे लिए क्या बोलते हैं चरवाहा। उसका स्थान को देखो और हमारा स्थान को देखो। प्रियो, कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरे कुरिन्थियों 6वां अध्याय की 14 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़कर मैं इसको समाप्त कर देते हैं।
देखिए वहां इस प्रकार से लिखा है, मुझे मालूम है आप सबको ये वचन मालूम है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुए, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म के साथ क्या मेलजोल है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, वैसा जैसा परमेश्वर ने कहा है। आगे के वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देखा, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। प्रियो, आज हम मंडली और आराधना के विषय में एक अलग रीति से इस बातों को हमने सीखा, नहम्याह की पुस्तक से लेकर। प्रियो, जो मुझे सुना है, इस बातों को समझे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा रहना चाहिए। मैं परमेश्वर का एक बहुमूल्य व्यक्ति हूं। नहम्याह कह रहा है, प्रभु इस बातों के लिए मुझे स्मरण रखा। अगर परमेश्वर ने जो जगह पे हमें रखा है, वहां हम परमेश्वर के लिए उपयोगी होंगे। परमेश्वर हमें इस वचनों के जरिए हमारा सहायता करे, हमारा मदद करे। जो मुझे आज की इस वचन सेवाई के लिए बुलाया गया, बताया गया, जो खानवेल मंडली के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस वचन मैं विश्वास करता हूं आपके लिए लाभदायक के कारण बने होंगे, आपकी आत्मिक भरपूरी के लिए ये काम आ जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करता हूं। आप सबको सलाम, जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।